नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म रमल के सिलसिले में आज एक और वीडियो लेके मैं आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो एक दो बंदों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया है और एक दो बंदों ने मुझे उसके ऊपर यूट्यूब पे कमेंट कर दिया है और उन्होंने बोला कि जफ़र को रोकें, यानी रमल के ऊपर ही वीडियोस दें, जफ़र के ऊपर काम करना बंद कर दें और रमल के ऊपर जारी रखें। तो जिन दोस्तों को जफ़र की ज़रूरत नहीं वो जफ़र की वीडियोस ना देखें। आज फिर बढ़कर रमल के ऊपर ही बात करने के लिए आया हूँ। रमल के मैं आपको दो ऐसी चीज़ें सामने रखूँगा आज, और जो बार बार सवाल हो रहे हैं वो ये कि जायचा पढ़ना सिखाएं। तो भाई जब आपको जायचे के बेसिक से नहीं पता तो आप कैसे वो उसके ऊपर अमल करेंगे। जब वीडियो लंबी होती है तो कई दोस्त कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसको शॉर्ट करें। शॉर्ट करता हूँ तो शॉर्ट हर चीज़ के ऊपर मैंने 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की वीडियोस बना कर रखी हुई हैं। जिस चीज़ को जो बेसिक्स चाहिए मेरी वीडियोस के अंदर से वो उठा लीजिए। जब तक आप बेसिक्स नहीं समझेंगे तो कैसे आगे चलेंगे। जायचा पढ़ने की मैं कैसे बात कर दूँ। चलो ठीक है, जायचा पढ़ना तो 5 मिनट का काम है, लेकिन इस 5 मिनट के काम के ऊपर इसको सीखने के लिए उम्रें लग जाती हैं। बरकैफ एक मैं आपको दोस्तों को समझाऊँ, दोस्तों को एक मैं भाइयों को बात बताता चलूँ कि जो जफ़र है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। जफ़र का जो अमाल है वो बहुत ज़्यादा शुबा अखबार के, वो तो सवाल का एक रब्त करना, उसको में से जवाब निकालना, ये फ़न है और ये रमल से थोड़ा आसान है। जफ़र रमल से आसान है। रमल के अंदर थोड़ी पेचीदगियाँ हैं। रमल के अंदर अब बात करूँ को रमल जो है ये भी मुस्तनद जवाब देता है, लेकिन जफ़र इधर उधर की बातें नहीं करता। अब रमल के अंदर से तो हमें 2 से 3 नुकात निकलेंगे, लेकिन जो जफ़र है वो 2 टोक बात लिखेगा। हम सवाल करते हैं कि ये काम होगा, वो कहता है भाई नहीं होगा, बात ख़त्म। वल्लाहु आलिमुल गैब, आलिमुल गैब तो मेरे अल्लाह की ही ज़ात है। बरकैफ़ मैं बहुत ज़्यादा बात करने की बजाय अब अपनी वीडियो के ऊपर आता हूँ। तो आज जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो आगे लेके आऊँ, वो आप लोगों को सिखाई जाए। आज 2 जायचे ऐसे बनाएं जो आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला ये जायचा है, ये देखिएगा मेरे भाइयों। इत्तला। एक शख्स ने अभी बात मेरे साथ आके की कि मुझे किसी ने बोला है कि तुम्हारे कज़न का एक्सीडेंट हो गया और उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा। तो ये इत्तला आप चेक करके बताएं कि क्या ये बात सही है, मेरे कज़न की क्या हालत है, वो ठीक है, ख़राब है, क्या है। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अभी इसको देखने के लिए हमने क्या किया देखें। अब थोड़ी तवज्जो तलब बात है। अगर मैं आऊँ इस बात के ऊपर तो खाना गैब की बात कर दूँ और बस एकदम उठा के बात करके और मैं आगे चलता करूँ और चलती बनाऊँ बात और किसी को समझ ना आए। लेकिन चलो, क्योंकि आपने जायचे के पहले वो जो मामला थे वो तो आप लोगों ने भाई नहीं देखे, उसकी तवज्जुहात के ऊपर तो नहीं गया, लेकिन जितना समझा सकूँ, क्योंकि वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता चलूँगा, जितना समझा सकूँ उतना मैं इसमें आपको ये जायचे को समझाने की कोशिश करूँगा। सवाल, अब मैंने ये नहीं देखा कि उसका कज़न किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, या क्या है या क्या नहीं है। मैंने उसकी इत्तला के ऊपर बात की है कि ये जो ख़बर मुझे आई है ये सही है या गलत है। इसको देखने के लिए अब हमें क्या देखना पड़ेगा। खाना नंबर 5 देखेंगे। अगर खाना नंबर 5 के अंदर हमारे पास 7 दाखिल शक्ल है, 7 दाखिल शक्ल है, तो ये बिल्कुल सच खबर होगी। और अगर खाना नंबर 5 के अंदर नहस खारिज है या नहस मुनकलिब है या नहस साबित है तो ये खबर गलत होगी। अब देखिए, हमने कुर्रा डाला या जो भी जैसे भी हमने वो जायचा लिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर नंबरिंग के ऊपर ही चलता हूँ। तो जैसे हमने जवाब लिया तो जो हमने इसमें ये देखी बात कि हमारे खाना नंबर 5 के अंदर ये 5 जो खाना था हमारा, इसमें नहस खारिज शक्ल आई। देखें ना, यहाँ पे ये नुक्ता ज़िंदा है, ये ज़िंदा है और ये मुर्दा है। हमारी कौन सी शक्ल आई है इसमें? खारिज नहस शक्ल आई है, नहस खारिज। यह मैं लिख देता हूँ आपके लिए। नहस खारिज शक्ल आई।
इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने उसको ये इत्तला दी है, ये इत्तला बिल्कुल गलत है। अब उसके कज़न का कौन सा खाना है, अब ये गैब का खाना है। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो मैं इसको हुक्म लगा सकता हूँ, क्योंकि आगे से उसके कज़न की कंडीशन देखूँगा कि वो किस हालत के अंदर है। लेकिन इसको देखने की बजाय मैंने उसकी इत्तला को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1.5 घंटे के बाद उसकी मुझे कॉल आई। उसने बोला जी वो ख़बर बिल्कुल गलत थी, मेरा कज़न अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। ये हो गया एक बात। दूसरे जायचे के ऊपर मेरे भाई आऊँ, दूसरे जायचे के ऊपर, ये मैंने आप दोस्तों को समझाने के लिए ये यहाँ पे ये मुकम्मल बना के ये रखे हुए हैं कि जिन चिट पैड्स के ऊपर मैं बनाता हूँ जायचे बना के मैंने वो रखे हुए हैं। ये 2 जायचे मैं आपको पढ़ने आज की बात बता रहा हूँ, जो आज के तजर्बे की बातें हैं। एक दोस्त आया, उसने बोला जी कि मेरी मंगेतर आ रही है मेरे ताया जी के घर के अंदर, तो मेरी कोशिश है मैं उससे मुलाकात करूँ, मैं अपनी मंगेतर से मुलाकात करूँ। मुझे बताएं मैं आज अपने ताया जान के घर जाऊँ तो मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी या नहीं होगी, या मैं कोशिश करूं कहीं मेरी कोई बेइज्जती ना हो जाए। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करें, क्योंकि अभी निकाह नहीं हुआ, 5वां घर देखना पड़ेगा, 5वां घर देखना पड़ेगा, 5वां घर, क्योंकि अभी इसका निकाह नहीं हुआ, अभी उसकी बीवी नहीं बनी। खाना नंबर 1 देखो और खाना नंबर 5 देखो, इनको अभी देखते हैं। ये देखें, इसको फारिग कर दें, ये सवाल हल हो चुका। खाना नंबर 1 हमारा क्या है, वो ये है ज़रब। खाना नंबर 5 हमारा ये है, अगर तवज्जो तलब बात हो। अब इनका अगर हम मीज़ान लगाएंगे वो ये आता है, इनका हासिल ज़रब हमारे पास ये आ गया, तवज्जो तलब बात है। अब जो इनका हासिल ज़रब आया है उसको उठाएंगे और ये खाना नंबर 4 के साथ ज़रब देंगे। ये देख लीजिएगा, खाना नंबर ये देखिएगा, ये इनका हासिल ज़रब, इसको ज़रब देंगे। खाना नंबर 4 में कौन सी शक्ल है, ये इसको हम ज़रब देंगे जी खाना नंबर 4 के साथ। अब हमारे पास कौन सी शक्ल आ गई, ये शक्ल आ गई हमारे पास। थोड़ी तवज्जो तलब बात है, बात अकल, शऊर और फहम की है। खाना नंबर 5 को खाना नंबर 1 के साथ ज़रब दिया, जो शक्ल आई उसको खाना नंबर 4 के साथ ज़रब दिया। नतीजा अगर साद दाखिल है तो इसका मतलब है कि उनकी मुलाकात हो जाएगी, और अगर नतीजा नहस दाखिल है तो इसका मतलब है कि मुलाकात होगी लेकिन दुश्वारी के साथ होगी। अब हमने जब इस पूरे के ऊपर निज़ाम चलाया, जब इनको ज़रबें दी, जब इनके निज़ाम सारे चलाए, तो इसमें क्या नतीजा निकलता है। कोई दोस्त अब मेरे बताने से पहले इसको अगर पढ़ने की कोशिश करे, मैं वीडियो को एक लम्हे के लिए मैं वॉइस को म्यूट करता हूँ, रोकता हूँ, एक लम्हे के लिए इसको पढ़ें और पढ़ के मुझे बताएं कि इसमें से क्या नतीजा निकलता है। और अगर आप नहीं अखज़ कर सके तो फिर ये आपकी गलती है। उसकी रीज़न ये है कि मैं तो अभी शक्लों के और मैं तो अभी घरों को तो बता रही हूँ, तो शक्लों को बताता हूँ। अब मैं 1 मिनट के लिए वीडियो को म्यूट करूँगा। जी, अगर तो आप लोगों ने इसका कोई नतीजा अखज़ कर लिया है तो नीचे अपने सही नताइज लिखिएगा, जो आपने अखज़ किए वो सही नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में देखिएगा। और अगर आपने नहीं नतीजा अखज़ किया तो मैं बता देता हूँ, इसकी जो शक्ल आई है उसके मुताबिक, क्योंकि ये मुनकलिब है, इनकलाबी शक्ल आई है। पहली हम देखें तो जब ज़रब दिया तो वो एक साबित शक्ल थी, यानी कि तुम इधर ही रहोगे और मुलाकात थोड़ी सी दुश्वारी से होगी तुम्हारी। और जब ये नेक्स्ट आई तो मुनकलिब
मुनकलिब यानी इनकलाब, इसका मतलब ये है कि जब तुम वहाँ मिलने जाओगे तो वो तुम्हारी वो मंगेतर जो है वहाँ से कहीं मूव कर जा चुकी होगी, कहीं जा चुकी होगी, और ये दुश्वारी है, हो तो सकती है, हो सकता है वो जाके वापस आ चुकी हो, या मतलब मिलने में देर हो जाए या कुछ, बल दुश्वारी ज़रूर होगी। और वो जब ताया जान के घर मिलने के लिए गया तो उसकी मंगेतर अपनी फुफ्फो के घर जा चुकी थी। ये आपके सामने ये दोनों जायचे अभी पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। अब जो दोस्त यहाँ पे कहते हैं कि मुझसे ये जायचे नहीं पड़े जा रहे हैं, समझ नहीं आई, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। अगली वीडियोस देखते रहें इंशाअल्लाह लजीज, जैसे जैसे मामलात चलते रहेंगे समझ में आते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। मेरा अल्लाह हामी नासर है हम सब का। अल्लाह हम सबको एक दूसरे से मिलने जुलने की, सीखने सिखाने की और सुन्नत मुबारक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग रमल पे तवज्जो कर रहे हैं वो करते रहें। हाँ, अलबत्ता ये बात कहूँगा कि इल्म जफ़र जो है वो एक बहुत ही मुस्तनद इल्म है। रमल भी मुस्तनद है लेकिन जफ़र का हमारा निज़ाम, जो हमारे अमलियात हैं जफ़र के, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अभी मैं शोबा अखबार के ऊपर एक दो बातें करूँगा, उसके बाद वीडियोस के अंदर मैं शोबा आसार के अंदर जब आऊँगा तो उसकी रियाजत करवानी पड़ेगी। जो लोग रियाजत करनी चाहेंगे उनके लिए मैं एक बाकायदा तौर पर अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊँगा, जिसके अंदर उनको सबक दिया करूँगा कि इतने दिन आपने ये पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपका ये अमल शुद्ध हो जाएगा। बस आप एक फूंक मारोगे और तो अमल चलेगा अल्लाह के हुक्म से। उसमें हम क्या करेंगे कि बहुत सारे अमाल होंगे, मोहब्बत के अमाल सिखाएंगे क्या मतलब उसकी अब रियाजत करवाएंगे। सिखाने से मुराद ये होता है कि पढ़े पढ़ाए देंगे, रियाजत करवाएंगे कि इतना रियाजत करो ये अमल चलेगा। उसके बाद हम आपको अदावत के अमलियात बनाने सिखाएंगे, अलवा बनानी सिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी रियाजतें करवाएंगे। मेरा अल्लाह हम सब का हामी नासर है। सब लोग रमल के साथ साथ जफ़र के ऊपर भी तवज्जो दो, क्योंकि वह भी एक ज़रूरी जुज़ है हमारे अमलियात का। ज़रूरी नहीं बल्कि सबसे अहम बात है जफ़र। जफ़र ना कहीं आम किसी को कोई सिखाता है और ना ही वो किताबों से मिलता है। बाकी मेरे अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।